अब डालिए त्वरण रूपांतरण। आ जाओ, त्वरण रूपांतरण कैसे निकालेंगे? जो वेग रूपांतरण निकले हैं यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश, उसका दोबारा आप समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका त्वरण रूपांतरण। ए एक्स तो होगा डी यू एक्स ओवर डी टी, ए एक्स डैश होगा डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश। लिख दीजिए एस फ्रेम के अंदर। ए एक्स ए वाई ए जेड। ए एक्स डैश डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश, ए वाई डैश डी यू वाई डैश ओवर डी टी डैश और ए जेड डैश डी यू जेड डैश ओवर डी टी डैश। ए एक्स ए वाई ए जेड निकल गया, ए एक्स डैश ए वाई डैश और ए जेड डैश निकल गया। अब क्या करना है? समीकरण जो आपने निकाली है यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश, उसका करना है आपको समय के सापेक्ष अवकलन। पहले मैं यू एक्स डैश वाली का कर रही हूँ, वेग रूपांतरण। यू एक्स डैश कितना था? यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स, यही था। अब इसका क्या करना है? अगर मैं समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो मैं त्वरण निकाल लूंगी, लेकिन समय के सापेक्ष अवकलन करने के बाद इसमें डी टी डैश और चाहिए होगा, तो वही डी टी डैश वाली समीकरण से फिर भाग देना पड़ेगा। पहले इसका अवकलन करते हैं, आ जाओ। भाग दे रही हूँ, अवकलन कर रही हूँ समय के सापेक्ष अवकलन करने पर यू एक्स डैश का करिए। अब इसका करिए, इसका समय के सापेक्ष करा डी यू एक्स डैश ओवर डी टी, इसमें यू अपॉन वी लगाना पड़ेगा। यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट यू का अवकलन माइनस यू कांस्टेंट वी का अवकलन। इसका स्क्वायर नीचे वाले का पहले, नीचे का स्क्वायर, इसको कांस्टेंट 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स, इसको कांस्टेंट। अब ऊपर वाले का अवकलन यू एक्स का हो जाएगा डी यू एक्स ओवर डी टी, और जो v है वो तो कांस्टेंट, वो है क्वांटिटी। v तो क्या है? तंत्रों का वेग, एक के सापेक्ष दूसरे का, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा माइनस। अब ये कांस्टेंट रखो यू एक्स माइनस वी, अवकलन किसका करना पड़ेगा? इसका। इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी यू एक्स ओवर डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी यू एक्स ओवर डी टी। डी यू एक्स डैश ओवर डी टी, डी यू एक्स ओवर डी टी, डी यू एक्स ओवर डी टी कॉमन ले रही हूँ, डी यू एक्स ओवर डी टी कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर? 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स, और यहाँ क्या बचा? माइनस माइनस प्लस
यू एक्स वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और नीचे क्या बचा 1 माइनस बी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गई दोनों क्वांटिटीज। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। सबको समझ में आता जा रहा है? कोई आज कुछ पूछ ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है सबको? त्वरण हो गया, वेग रूपांतरण हो गया, सब हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर हल्का आ रहा है, हल्का क्यों आ रहा है? पूछ क्यों नहीं रहे फिर क्लास में? अच्छा पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है शायद मैकेनिक्स के अंदर, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तभी तो ये बच्चा जो है फर्स्ट ईयर वाला टॉपिक ही है। जिस बच्चे को हल्का आ रहा है उसने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा, ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का डेरिवेशन है। चलो आगे वैल्यू निकाल लेते हैं। डी यू एक्स डैश ओवर डी टी, डी यू एक्स ओवर डी टी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे 1 माइनस बी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आपका निकला डी यू एक्स डैश ओवर डी टी की वैल्यू। अब निकालना है ए एक्स डैश होता है डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश। अब हमें पता है डी टी डैश ओवर डी टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? लॉरेंस की रूपांतर समीकरण, टी डैश कितना था? अल्फा टी माइनस बी एक्स अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से डी टी डैश निकाल लीजिए, डी टी डैश अपॉन डी टी अल्फा डी टी माइनस डी टी का तो 1 हो जाएगा, ये टी के रेस्पेक्ट में डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 ओवर सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको लिख सकते हैं यू एक्स। अब इन दोनों समीकरणों का भाग दे दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। भाग देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 का। वैशाली मैम यही सर क्लास तो चल नहीं रही। समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर दीजिए डी यू एक्स डैश ओवर डी टी, भाग देना है डी टी डैश ओवर डी टी से, पहले ऊपर ही आ जाएगा। भाग देना है इससे अल्फा डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश।
डी यू एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा ए एक्स, यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर की होल पावर 1, तो कितना हो जाएगा ये अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर का होल क्यूब, 3 हो जाएंगे ये। अल्फा की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी, अल्फा की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो अंडर रूट में ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ए एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर का होल क्यूब, ये निकल गई आपकी। और ये किसके बराबर होगा डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश ए एक्स डैश की, ये त्वरण रूपांतरण निकला है एस डैश फ्रेम का एस फ्रेम से। आइए वैशाली मैम, मैंने पूछा और इनको पूछना पड़ेगा मेरे से, मैंने आपसे पूछा वो मेरे से पूछना पड़ेगा। आइए वैशाली मैम, मैं पूछ रही थी सर से, मुझे नहीं पता था आई है कि नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ए एक्स डैश निकल चुका है। अब वाई निकालना है, ऑफलाइन की पता नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब से लगेंगी, जब इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेगा तभी आपको पता चल जाएगा, मैसेज तो आपके पास भी जाएगा कि ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है। जब तक ऑनलाइन चली अभी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऑफलाइन की कब से स्टार्ट होने वाली है, जब होंगी तो आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा। ये एक्स निकल गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब निकालना है ए वाई डैश, कैसे निकालोगे? अच्छा मुझे ए वाई डैश की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी निकली, आप करना है, सबको आता होगा कैसे करना है। जो y वाला था उसका यू वाई डैश का t के सापेक्ष अवकलन करिए, फिर इससे भाग दीजिए, अवकलन करें और इससे भाग दो, मुझे रिजल्ट बताओ कितना निकल रहा है। करोगे अपने आप? यस और नो में जवाब दो, नहीं तो मैं करूँ ब्लैक बोर्ड पर। कोशिश करोगे एक बार अपने आप करके दिखाओ जरा, ये मुझे यू वाई डैश वाला कितने बच्चे कर लेंगे अपने आप? मैं तो कर ही दूंगी, मैं तो करूंगी, मैं देखना चाह रही हूँ आप लोग में से कितने बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी करिए, कर लेंगे नहीं, मुझे कल नहीं देखना, मुझे अभी देखना है। मुझे अभी करके दिखाइए और आंसर बताइए कितना आ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ आपका। मुझे ए वाई डैश निकलवाना है, करना कैसे है पता है, यू वाई डैश का टी के सापेक्ष इससे भाग देना है और डी वाई डैश ए वाई डैश निकाल के बताइए कितना निकल रहा है। निकला? नहीं आ रहा? क्यों? अवकलन करना नहीं आ रहा है?
ये बच्चा पहली बार क्लास ले रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये बच्चा पहली बार क्लास ले रहा है क्या? अपने आप ही बोल दो, फर्स्ट टाइम ले रहे हो क्लास? लॉरेंस रूपांतरण की पहली क्लास है या रोज लेते हो क्लास? हाँ बस यही 4 दिन का असर है। अब ये 4 दिन का असर हो रहा है फिर आप पे। मैंने क्लास में ये बात बहुत अच्छे से बोली थी कि डेली क्लास लेनी है। अगर एक लेक्चर भी छूट जाए तो रिकॉर्डिंग लगी हुई है, रिकॉर्डिंग में से आप देख के तब क्लास में एंटर होइए। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी क्लास छूट रही है तो आप किसी और टाइम पर उन रिकॉर्डिंग्स को देखकर पढ़ लें। ये थोड़ी ना रिकॉर्डिंग इसलिए थोड़ी ना हो रही है कि आप 4 दिन बाद आ रहे हैं तो आप बिना रिकॉर्डिंग करे देख के आने क्लास में एंटर हो रहे हैं। जब क्लास में आप 4, 5, एक दिन का भी लेक्चर छूटता है तो जो रिकॉर्डिंग डाली हुई है यूट्यूब के अंदर वो रिकॉर्डिंग देखिए, उसको देखिए कि क्या पढ़ाया था। जब वो हो जाए तब आप क्लास में एंटर होइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और वैसे इस टॉपिक में दिक्कत तो आनी भी नहीं चाहिए जो पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ये मैकेनिक्स का टॉपिक है। ये मैकेनिक्स का टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, और सब कुछ निकाला हुआ है जो मैं ब्लैक बोर्ड पर करवा रही हूँ। डिट्टो कॉपी मैकेनिक्स में मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ लॉरेंस। फर्स्ट ईयर की क्लास भी लॉरेंस की चल रही है और तुम्हारी भी लॉरेंस की चल रही है। तीनों क्लास लॉरेंस की चल रही है इस वक्त मेरी। अगर नहीं है समझ में तो फर्स्ट ईयर की नोटबुक खोलो, वहां से देखो। तब भी नहीं आ रहा तो मेरी जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डली हुई है वो देखो। पहले उन रिकॉर्डिंग्स को देखोगे तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। एक भी लेक्चर छूटने से सारे कंसेप्ट खराब होंगे आपके पीछे के। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि या तो क्लास में डेली आइए, और नेट का इश्यू चल रहा है मुझे पता है कई जगह पर, जिस जगह पर नेट का इश्यू है उन बच्चों के लिए तो कहीं कोई उनके लिए तो रिकॉर्डिंग्स रख दी गई हैं, वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे बाद में। लेकिन जिन बच्चों के पास नेट की सुविधाएं हैं, अभी नेट इश्यू नहीं है, वो लोग तो रोज डेली क्लास ले ही सकते हैं। समझ में आया? मैं केवल इसी बच्चे से नहीं बोल रही हूँ, सारे बच्चों से बोल रही हूँ ये बात कि क्लास में अगर एक क्लास छूटती है, 2 क्लास छूटती हैं, आप 2 दिन बाद आ रहे हैं, 4 दिन बाद आ रहे हैं, 8 दिन बाद आ रहे हैं, तो वो वीडियोस आपकी यूट्यूब पर हैं, उन वीडियोस को पूरा क्लियर देखिए, उसके बाद क्लास में एंटर होइए। फिर जो वीडियोस देखाएंगे उसके बाद तो अपने आप ही क्लियर होता चले जाएगा सब। पीछे के कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, कोई मैं आगे वैसे नहीं पढ़ा रही कि नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं पढ़ा रही, सारा तो फर्स्ट ईयर का ही पढ़ाया है। फर्स्ट ईयर के साथ प्लस पुरानी वीडियोस हैं वो आप देख लो, अपने आप समझ में आएगा। अच्छा तो वहां भी नहीं चल रहा है नेट, तो आज कैसे, कहाँ से हो आप, किस जगह से हो? अच्छा नदवई में, हाँ नदवई में तो बंद है। आज आज चल रहा है, आज नेट चल रहा है वहां पर। वैसे कल तो भरतपुर में भी बंद हुआ था नेट। अच्छा कल से चला है नाइट में, हाँ चलो ठीक है। आज की तो जो आपने क्लास ली है वो ले ली, यूट्यूब पर आज से आप पुरानी क्लासेस देखना स्टार्ट करो जितनी छुट्टी हैं। हाँ कल से चला है मुझे पता है, कल भरतपुर में भी बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए। कल ये क्या बोलते हैं, आज की क्लास जो हो गई हो गई। अब आज से आप पुरानी वीडियोस देखना स्टार्ट करिए इस मैथमेटिकल फिजिक्स की। 4 दिन से आप अगर क्लास में नहीं है तो इसका मतलब आपने ये वाली यूनिट स्टार्टिंग ही नहीं करी है। इस यूनिट का स्टार्टिंग पार्ट भी नहीं पढ़ा है आपने कि शू का कंसेप्ट क्या है। शू का कंसेप्ट वहां से वीडियोस देखते आइए और फिर आप आगे बढ़िए। टेंसर वाला भी आपका अधूरा छूटा हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो फिर अगर 4 के अंदर तो मैंने बहुत कुछ करा दिया, टेंसर कन्वर्ट कवर पूरा कवर करवाया और ये यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा यूट्यूब पे प्राइवेसी लगी हुई है बच्चों के लिए, दिखेंगे वहां से? हाँ ओके, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ
अब ये नहीं पता मुझे रीज़न, प्राइवेसी लगी हुई नहीं रहती है, मुझे पता ही है बस कि डाउनलोड होती है यहाँ पर और वहाँ जाती हैं। अब क्या सॉल्यूशन बताऊँ मैं तुम लोगों का? समझ गई, मैं समझ गई। फिर तो एक ही सॉल्यूशन है, डेली क्लास में आओ, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। डेली क्लास में आइए, डेली क्लास लीजिए, यही से क्लास सॉल्यूशन है। और बाकी जो अभी चल रही है क्लासेस, ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगी क्लास में दोबारा एक आध टॉपिक जो आपको दिक्कत होगी उसकी। बाकी तो जो चल रहा है वो चलिए। नहीं तो ये लॉरेंस वाला पार्ट है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है लॉरेंस वाले में, जिन्होंने क्लास नहीं ली है शुरू से, वो एक बार मैकेनिक्स की कॉपी उठाइए, फर्स्ट ईयर पर जाइए, कॉपी उठाइए, वहाँ से लॉरेंस पढ़ के आइए, और यहाँ तक उसको पढ़ने के बाद आप ये देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लॉरेंस टॉपिक जो अच्छा हुआ, ये 4 दिन से टॉपिक ये चल रहा है पुराना वाला, मैं तो खुश हूँ, अच्छा हुआ ये टॉपिक पुराना चल रहा है। नया चलता तो फिर तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पुराना चल रहा है तो आधा अधूरा तो चलो समझ में आ ही रहा होगा कि हाँ ये पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर में, देखा हुआ लग रहा है, ये तो अच्छी चीज है। जो बच्चे जितने दिन बाद आए उनके लिए अच्छी चीज है ये, ठीक है। चलो अब तो ये लॉरेंस रूपांतरण ए वाई डैश और ए जेड डैश आपसे कल पूछूंगी कितना निकली है, ए वाई डैश और ए जेड डैश कल की क्लास में पूछूंगी कितना निकला है, ठीक है। और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी जो फर्स्ट ईयर में नहीं है वो पढ़ाऊंगी, तो इसलिए कल क्लास सब लोग लेने आ जाना। ओके चलिए, हो गया क्लास का टाइम। मुझे तो लगा वीडियो